वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज है पूर्णिमा, कल भी थी और आज भी थी और आज लगने वाला है ग्रहण। तो देखते हैं सारा दिन कैसे जाता है। सुबह से है, वैसे तो इंडिया में इसका प्रभाव नहीं है, ऐसा न्यूज़ में पेपर में पढ़ा है। और ये साल का दूसरा ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। तो ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10:15 साढ़े 10 बजे तक है। तो देखते हैं पूजा पाठ में सुबह से, आज से पुरखे भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो पूजा पाठ सारा काम हो चुका है। तो अब कैसे पूरा दिन कटता है। और आज हमारे यहाँ जी की चलिए जी खाली खाली हो गए। यहाँ पर इसको डेकोरेट को निकालना है, तो मैं निकालूँगी। आज तो नहीं, कल निकालूँगी, क्योंकि कल हमें कहीं जाना है। तो मैं आपको बताऊँगी। कल हम हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी चंद्रग्रहण भी है आज, तो आज पूरे दिन घर में रहना है। मगर अभी मैं गलती से कपड़े डालने के लिए बाहर निकल गई थी, भूल गई थी। तो भूल में तो और यहाँ इंडिया में शायद प्रभाव नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते और आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ की आंटी तो गणेश जी। सो गाइज़, रात के बज रहे हैं 10 और अब मैं 10 बजे ब्लॉग बना रही हूँ। और हैरी और उसके पापा को दिखाती हूँ। हैरी कैसे जिद करता है वो भी दिखाती हूँ, दिखा दूँ आपको। और इसके हैरी की आजकल ऐसी नौटंकी होती है। और पता है हमारे पास आना है, जाओ मम्मा पास। इसको बहुत जिद बढ़े, मैं इसको तो तुमने ही सर पे चढ़ाया, अपन ने नहीं चढ़ाया। अपन से तो वो ऐसा करते ही नहीं था। अच्छा कल वो बाप रे, मम्मा पास जाना क्या है? जाओ आ जाओ बेटा, ले लो तो उसको। आज मेरे लाडो, आज मैं बेटा ऑन कैमरा के लिए कर रहा है वो। तो मेरे को पता है कैमरा ऑन है ना, इसलिए अभी हल भगेगा तुम्हारे पास। आज मेरे पैसे को पैर नहीं मारते बेटा। वो उठाओ आपका सिक्का, उठा लो, पैसे उठा लो, पैर नहीं मारते बेटा, बेड मैनर्स होता है। हैरी आज गणेश जी के साथ भी गया था ना। हैरी आप विदा करने गए थे ना आप? डीजे से ले गए थे, पता है। मेरे पति देव की रोज नींद हराम होती है। कौन करता है, कौन करता है? हैरी भाई हैरी भाई आजकल जिद ज़्यादा करने लगे, पापा ने लाड़ में सड़ा दिया। तो हैरी को माँ से प्यार करना है अभी। देखिए कितना क्यूट सा बच्चा है, फिर भी पापा डांटते हैं। देखो देखो देखो, इधर देखो। शक्ति वाला कड़ा दिखा दो, शक्ति वाला कड़ा कहाँ है? मम्मा ने दिया वो वाला, जिसको आप डोंट टच में बोलते हो सबको। दिखाओ जल्दी शक्ति वाला। हाँ, हैंड दिखाओ, आपका हैंड दिखाओ, ये वाला है। को पीपी चलानी है बॉटल से। सो गाइस, हम गए थे कल एम्स हॉस्पिटल, और वहाँ पर क्या बोला, जांचें लिखी थी बहुत सारी। और आप लोगों को तो पता ही होगा, एम्स हॉस्पिटल अच्छा है, इलाज अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है। बट है ना, जो मेरे यहाँ, जो मुझसे यहीं बोली थी, यहाँ हमारे यहाँ नर्मदापुरम में, हैरी के टाइम भी मुझसे ये बोला था और अभी बोला था। क्योंकि मैं, जो मेरा बीपी है ना, हाई ब्लड प्रेशर, वो अभी मेरा 160, मतलब टैबलेट रेगुलर खाती हूँ, 160/115, 110 ऐसा आता है, जबकि इतना नहीं आना चाहिए। जी जाओ, पापा बुला रहे। और वहाँ पर हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने सोचा थायराइड की रिपोर्ट होगी। तो भूखे प्यासे सुबह से नींद भी नहीं हुई थी, क्योंकि 4 बजे से जागे, नहाया धोया और फिर गए, क्योंकि 5:30 बजे ट्रेन थी हमारी पैसेंजर, पंचवली एक्सप्रेस। तो हम उससे गए थे, तो थोड़ा मतलब टेंशन भी था और ट्रैवल करके गए थे। तो मेरा बीपी और आया, कितना आया पता है आपको?
90/125 130 ऐसा आ रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे तुम्हारा बीपी कम ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। बीपी मेरा कम ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत बार जांच करी, 3-4 बार मेरी जांच करी, ब्लड और मेरा बीपी भी जांचा, मेरे को भी जांचा, क्योंकि अभी मेरा 5 मंथ्स प्रेगनेंसी चल रही है। तो उन लोगों ने मेरे से ऐसे बोल दिया था कि अभी तुम्हें एडमिट कर लेते हैं और फिर एडमिट करके तुम्हें एक इंजेक्शन लगाएंगे बीपी वाला। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, बीपी सही हो गया, नहीं तो फिर बोले कि तुमको ये बच्चा वो होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को जब उन लोगों ने ऐसा बोला ना तो मैं इतना रोने लगी थी। आपने मेरा देखा होगा, मेरे ऐसे आंसू गिरने लगे थे। अब इतने दिन से तो मैं 3 साल से तो गोली खा ही रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर की। अब 4 महीने की तो बात है। मैं सोचती हूँ अब भगवान कितनी मुसीबत से तो बच्चे देते, जिसको होते हैं वो हो जाते हैं, जिसको नहीं होते उनको तो, किसी को तो शादी के कितने साल हो जाते हैं। अब हो गया सेकंड बेबी कंसीव तो कर ले रहे हैं, ये था। और इसी कारण ना मेरे से खाना खिलाता है ना कुछ ना। अभी पता मेरा इस महीने 6 किलो वज़न कम हुआ था। मैं 1 रोटी सुबह खाती हूँ बस, 1 रोटी शाम, बहुत मुश्किल से, कुछ नहीं खिलता। फ्रूट्स ही खा लेती हूँ थोड़ा बहुत अगर खाती हूँ, कुछ नहीं खिलता। और अभी थायराइड भी बताया है तो उसकी भी अब रिपोर्ट करवाएंगे और जांच दोबारा। तो उसकी भी टैबलेट खा रही थी मैं, हाई बीपी की भी खा रही थी। पहली प्रेगनेंसी से, हैरी के टाइम से मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इस बार से मुझे थायराइड हो। बीमारी भी ऐसी मेरी पीछे पनौती की तरह पड़ी है ना, पता नहीं किस मनहूस की नज़र लगी। सबकी ज़िंदगी के ग्रहण हट जा रहे हैं, मगर मेरी ज़िंदगी के ग्रहण पता नहीं कब हटेगा। किसकी ऐसी मनहूस वृद्धि लग रही है ना मेरे ऊपर। जबकि ना ऑयली खाती हूँ, कब से मैं 4 साल हो गए शादी के, जब से ऑयली, तीखा, चटपटा सब कुछ खाना बंद कर दिया। सब कुछ नहीं खाते, ना ज़्यादा ऑयल खाते, ना ज़्यादा नमक खाते, ना बाहर की चीज़ भी। कभी जो भी चाउमीन खा लेते, नहीं तो नहीं खाते बाहर की चीज़ भी। इसी की बाहर का खाना खा रहे, कुछ नहीं खाते। फ्रूट्स लाते हैं घर पे, फ्रूट्स खाते हैं बस। और कभी जब भी चाउमीन ये पानी पूरी खा लेते हैं, बाहर का कुछ नहीं, ना बर्गर पिज़्ज़ा, कुछ भी नहीं खाते। और पता नहीं फिर भी डॉक्टर ने भी सब कुछ है। अभी ECG भी करवाई थी बीच में एक बार, तो उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। किडनी का भी करवाया था जब बेबी कंसीव नहीं होता तो सब कुछ था। बस अब एक बार सोच रहे हैं बॉडी स्कैनिंग करवा लेंगे, उसको क्या बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। वो अभी करवा लेंगे प्रेगनेंसी के बाद, जब तक, क्योंकि हैरी के महीने में भी 7वें महीने डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारा बीपी बहुत हाई है। तब भी पता मैंने तब भी एडमिट नहीं हुई थी मैं, तब भी हॉस्पिटल से मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और अभी भी पता नहीं कैसे मनहूस वृद्धि पीछे पड़ी है, कौन की बुरी नज़र लगी। हम तो अच्छे से रहते हैं, फिर सामने वालों, पता बहुत ऐसे लोग हैं कि अच्छा ही चाहते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा हो जाए इन लोगों के साथ, अच्छा ये लोग ऐसे ही रहे। बहुत से लोग हमको खुश भी नहीं। और वक्त आने पे सबका नाम बताऊंगी, कौन कौन नहीं देखना चाहते, और नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी, फिर उनकी फ़ोटो डाल के। अभी तो मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप मेरे सहने के दिन है, सह रही हूँ, फिर बाद में बताऊंगी सब कुछ। जो आग लगा रहे हैं ना इधर के उधर से, सबको देखूँगी। आधा टेंशन तो ये लोग दूसरे लोग देते हैं। कोई नहीं, अब मैं आगे चल के आपको सब सारी चीज़ें बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। और टेंशन लेना भी अब मैं ज़्यादा कि कम कर रही हूँ, किसी से कुछ बोलना भी कम कर रही हूँ, मगर देखते हैं अब क्या होता है। और एम्स में बोल दिया था एडमिट होने को, तो फिर मैं नहीं हुई। मैंने इनसे बोला कि चलो अपन तो चलते हैं घर, इनने तो बहुत बोला कि हो जाओ एडमिट। फिर 5 महीने था प्रेगनेंसी का, तो फिर मेरे को नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो फिर मैं तो घर आ गई। अब देखो यहाँ होगा इलाज, यहीं कर पाएंगे, वो जो भी होगा अब देखेंगे। सब माता रानी भगवान भरोसे है कि क्या होएगा, भोलेनाथ के ऊपर है, सब छोड़ दिया। जैसा तुम्हें लगो वैसा आशीर्वाद बनाए रखना, वैसा करना। तो गाइस अब ये वाला ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। ब्लॉग तो नहीं था, थोड़ा ही सा था, ये क्लिप थी,
तो फिर मैंने सोचा इसी में ऐड करके आपको बातें थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कोई शेयर करने के लिए बात नहीं है ना कि किसी बात शेयर करूँ, तो सोचा कि आप लोगों से बातें शेयर कर लेती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।